बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ऐसे बिस्किट लेके आई हूँ जिसमें ना एग्स का यूज़ होगा, ना ओवन की ज़रूरत है और ना ही इसमें बटर का यूज़ होगा। ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स से रेडी होंगे और इंतहाई डिलीशियस और मज़ेदार। आपको इतनी यूनिक रेसिपी और इतना यूनिक टेस्ट कभी नहीं मिला होगा। तो आए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखें, मैंने 1 कप शुगर ली है, यानी 1 कप चीनी। इसको मैंने पाउडर बना लिया है और इसमें 1 कप ऑयल जाएगा। मैं इसमें कोई बटर का यूज़ नहीं कर रही, घी का यूज़ नहीं कर रही या किसी भी ऐसी चीज़ का नहीं यूज़ कर रही कि जो आपके लिए अरेंज करना मुश्किल हो। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेना है। इसमें हमें बीटर की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास हैंड बीटर भी नहीं है तो आप इसको स्पून की मदद से इस तरह मिक्स कर लें, क्योंकि चीनी तो ऑलरेडी जो है वो बिल्कुल बारीक पिसी हुई है। तो इसमें जो है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालूँगी मैं फ्लेवर के लिए। और इसके साथ हम इस वक्त इसमें डालेंगे ये 2 कप मैदा, यानी ये 2 कप मैदा है। हम इसको इसमें डालेंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से जो है मिक्सअप करेंगे और फिर अच्छा सा इनका डो बनाएंगे। और देखें, ये 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, ये भी इसमें जाएगा। अगर आप तमाम चीज़ों की मिकदार का ख़याल रखेंगे तो कभी भी आपके बिस्किट ख़राब नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों का ख़याल रखें। देखें, 2 कप मैदा है, 1 कप चीनी है, 1 कप ऑयल है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। बस ये चंद इंग्रेडिएंट्स हैं और इसके साथ बहुत मज़े की जो है कुकीज़ रेडी होने वाली हैं, जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगी। तो मैं अब इसका आपको डो बना के दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, अब हमने इनको हाथों की मदद से इस तरह से इसका डो बनाना है और इसको अच्छे तरीके से जो है हमने समेट लेना है। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है और ये अब हमारा एक बिल्कुल बेहतरीन डो की फॉर्म में आ गया है। तो अब हम इसको जो है, अब मैं इसकी आपको बेल के तो बिस्किट बनाना दिखाती हूँ। तो देखें व्यूअर्स, मैंने एक पेड़ा बना के इसको इस तरह से रख लिया है और हम इसको हल्का हल्का बेलेंगे। इसको हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, बस दरमियाना सा रखना है। और देखें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है क्योंकि इसके अंदर ऑयल है। तो इसको जो है हम इस तरीके से पूरा लेवल कर लेंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखें व्यूअर्स, अब इसको मैंने इस तरह से शेप दिया है। हम इस तरीके से इसके चकोर बिस्किट जो है वो काट के निकाल लेंगे। ये देखें, इसके एक्स्ट्रा एजेस जो हैं हम इस तरीके से निकाल देंगे, इनको हम साइड पे कर देंगे। और अब हम इनकी इस तरह से, ये देखें, ये बिस्किट्स इस तरह से बना लेंगे चकोर। और ये देखें, ये जो है ये हमारा बन के रेडी है। मैं इस तरह आपको सब तमाम तो देखें व्यूअर्स, तमाम बिस्किट्स को मैंने ये स्क्वायर फॉर्म में कट कर लिया है। तो अब मैं इनको, ये देखें, मैंने ये आपको जिस तरह से मेरा वादा है कि तमाम घर के अंदर से मिलने वाली चीज़ों के साथ आपको आज बेहतरीन बिस्किट बनाना सिखाऊंगी। तो ये मैंने अपनी एक देगची का ढक्कन लिया है और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। आपके पास कोई सांचा है नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरह कर सकते हैं। अब हम अपने तमाम बिस्किट्स को इस तरह थोड़े थोड़े फासले पे इसमें रख देंगे। देखिए, इस तरह मैं तमाम बिस्किट्स रख दूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने तमाम बिस्किट्स इस तरह से रख दिए हैं। अब मैंने जो है बड़े देगचे को चूल्हे पे रखा है और उसको थोड़ा सा प्री हीट किया है। आइए मैं दिखाऊँ व्यूअर्स, ये मैंने देगचे में स्टैंड रख दिया है, ये थोड़ा सा गर्म है। अब ये इसको मैं अंदर इसके रख दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स देखें, तकरीबन 40 मिनट हो गए हैं। मैंने बिस्किट बीच में चेक किए थे तो नहीं रेडी थे। अब मैं चेक करती हूँ।
तो देखिए माशाल्लाह बिस्किट जो हैं अब हमारे तकरीबन रेडी हैं। आप ये मत देखें कि ये ऊपर से वाइट हैं अभी। अगर आप इनको ऊपर से ब्राउन करने के चक्कर में रहेंगे तो ये कभी भी जो है ये पूरे जल जाएंगे, ये इस तरह से रेडी नहीं होंगे। तो मैं इनको आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूवर्स, मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। इसकी निशानी ये है कि देखें ये इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है। इसका मतलब है कि ये रेडी हैं। ये इसका टेस्ट करने का तरीका होता है, लेकिन अभी हम इनको हाथ नहीं लगाएंगे। कम से कम 5 से 10 मिनट में इनको ठंडा होने दूंगी, तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जब ये मुकम्मल तौर पे रेडी हो जाएंगे। क्योंकि अभी ये इतने सॉफ्ट हैं कि अगर मैंने इनको ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगे। आप भी ये गलती ना कीजिएगा। रहीम। तो देखें व्यूवर्स, ये तमाम बिस्किट जो हैं ये बन के रेडी हैं। ये देखें ये नीचे से कितने बेहतरीन रेडी हुए हैं और ऊपर से जो है ये देखें, इनको अभी मैंने निकाला है तो ये थोड़े वाइट हैं। इनको थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था तो इनका कलर देखें आप, आगे पीछे से ये थोड़ी देर रखने के बाद ख़ुद ब्राउन हो जाते हैं। तो व्यूवर्स मैं इसको आपको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह मेरे बिस्किट्स की फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। ये आपको इंशाल्लाह बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत यूनिक रेसिपी और यूनिक टेस्ट के साथ मैं आपके लिए ये रेसिपी लाई हूँ। और इसके साथ ही अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर एंड बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। तो मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।